डॉक्टर मसीहा होते हैं क्योंकि डॉक्टरों को अल्लाह ताला ने वो दौलत और हिकमत दी होती है जो दुनिया में इंसानियत की ज़िंदगियों को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। एशिया में 24 आलमगीर वबा कोविड-19 बहरान के दौरान अपनी जानें इंसानियत पर निछावर करने वाले डॉक्टरों को खराज अकीदत और वबा से लड़ने वाले फ्रंट लाइन वॉरियर्स को खराज तहसीन पेश करता है। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। वबा का असर बरकरार, एहतियात करें। आलमी डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों का पैगाम। वजीर आजम के साथ मीटिंग में लीडरान ने जम्मू कश्मीर के हक में बात की। सजाद गनी लोन। और कश्मीर में ट्रेन सर्विस जुज़वी तौर बहाल। एशिया में 24 के साथ मैं शौकत साहिल। डॉक्टरों का आलमी दिन दुनिया भर में मुख्तलिफ तारीखों में मनाया जाता है। बरसगीर हिंद पाक में यह दिन 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। डॉक्टरों के आलमी दिन की निस्बत से GMC श्रीनगर में तैनात शोबा मेडिसिन के सरबरा डॉक्टर मसूद तनवीर ने कोरोना की वबाई बीमारी के खिलाफ जंग में डॉक्टरों के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में डॉक्टरों की अनथक खदमात और बेमिसाल शराकतदारी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। On the occasion of the World Doctors Day, I would like to first pay my tributes to all the doctors and paramedical staff around the world who laid down their lives while caring for the COVID patients. Next, I would like to thank all my doctor colleagues, both senior and junior, as well as my paramedical staff and the administration, who all rose to the occasion and worked as one unit while combating this pandemic. And finally, for the general public, I would reiterate that the third wave is round the corner. Please follow the SOPs. इधर सिटी हस्पताल डलगेट श्रीनगर के सरबरा डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह ने अपने पैगाम में कहा कि वबा का असर अब भी बरकरार है। लोग एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल करें। 1 जुलाई को हम हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ये इन मेमोरी ऑफ BC रॉय है, जो एक फिजिशियन थे वेस्ट बंगाल के, जो 1882 में इसी दिन पैदा हुए थे और अनफॉर्चुनेटली 1962 में इसी डे 1 जुलाई को उनका इंतकाल हुआ था। तो उनकी मेमोरी में ये दिन मनाया जाता है। तो हर किसी साल इसका एक थीम होता है। इस साल भी इसका एक थीम है, सेव द सेवियर्स, क्योंकि इस टाइम की जो कोविड की महामारी चल रही है, आप सब लोगों को पता है कि जो डॉक्टर साहिबान हैं, किसी भी फील्ड से वो ताल्लुक़ रखते हो, उन्होंने बहुत इन स्पाइट ऑफ लिमिटेशंस और कमियों के बावजूद उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। तो मैं हर किसी डॉक्टर को इस टाइम सल्यूट करता हूँ जिन्होंने भी इस महामारी में काम किया है, और उनको ये एडवाइस करेंगे, एक तो वैक्सीनेशन पूरी तरीके से करें, और सेकंड जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको वो अमल में लाएं, और वो PPE पूरी तरीके से पहने। वो अस्पताल में भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, और जब बाहर जाएं वहाँ भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, ताकि वो भी सेफ़ रहे और उनकी पूरी फैमिली सेफ़ रहे। अब जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबरा सजाद गनी लोन ने कहा कि वजीर आजम के साथ 24 जून को हुई मीटिंग में सभी सियासी लीडरान ने दिल की बात की और जम्मू कश्मीर के हक में बात की। श्रीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम की जानिब से की गई पहल के हवाले से अनकरीब ज़मीनी सतह पर अच्छे नताइज बरामद होंगे। उन्होंने सीनियर सियासतदान मुजफ्फर हुसैन बेग से मुतल्लिक पार्टी बयान को बंद बाब करार दिया। वो इसलिए कि हम अभी ऑल पार्टी जो मीटिंग वज़ीर आज़म ने बुलाई थी, हम वहाँ गए थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वाज इन डबल माइंड्स दैट डू वी एक्चुअली नीड टू, और एक आला सतह की मीटिंग है तो प्रॉपर्टी नॉर्मली तो डिमांड करती थी कि बस हम आएँ और कमेंट करें अपने, वो हमने वहाँ किए। बट आफ्टर कुछ मैंने देखा
मीडिया में भी, बाकी चीज़ भी. So I thought let us put our party's stand on the table. Let us make it very clear what we think about the process. We cannot, of course, totally divulge in detail what we said, because that is now a property of that meeting. But all we can say that we welcome the meeting. It was held after 2 years, after so much of political upheaval. And leadership demands that we look towards the future for a bright tomorrow, rather than something in the recent past which we may not agree with. We hope, हम hope करते हैं कि ये it starts a phase of reconciliation between Delhi and Srinagar. And I can tell you that after what I read, I don't think there was any single leader who did not make his people proud. And I'm talking of all those parties over there, especially जो इस खित्ते की थी. I think they all made their people proud. मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कि जो आप हर्फ लिखते हैं 30-40 साल के बाद वो हिस्ट्री का हिस्सा होंगे. ये मेरी इट्स माई हम्बल अटेम्प्ट कि आप अगर कुछ लिखे वो 40 साल बाद जो कोई पढ़े वो सच पढ़े, झूठ ना पढ़े. क्योंकि झूठ का काफ़ी सर्कुलेशन मैंने देखा. जितने वहाँ लीडरान थे, आई थिंक दे मेड देयर पीपल प्राउड. अच्छा बोला, जम्मू कश्मीर के हक में बोला. इट इज़ बट नेचुरल. कोई यहाँ से जम्मू कश्मीर के खिलाफ बोलने तो वहाँ नहीं जाएगा. थोड़ा पेन होता है कि कोई किसी लीडर को पूछता है उसने क्या बोला. हम लीडर्स को भी, इवन वी हैव टू शो सम डिग्निटी. मैंने एक शेर को देखा परसों किसी मीटिंग में, वो बोल रहा था, वो लग रहा था कि एक ही लीडर ने सब कुछ बोला है, बाकी सब बैठे थे. नहीं, सब ने अच्छा किया. इफ आई वाज टू गिव मार्क्स, आई वुड गिव इक्वल मार्क्स टू ऑल. इस दौरान अपनी पार्टी का भी एक इजलास श्रीनगर में मुनक़द हुआ, जिसकी सदर पार्टी के सरबराह अल्ताफ़ बुखारी ने की. इस इजलास में जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबद्दुल ख्याल किया गया. सब जगह फौज और पुलिस थी. अक्लमंदी लोगों ने खुद की कि घरों में बैठे. जज्बात से काम लेते तो शायद हज़ार लोग मर गए होते. एक गुस्सा था, गुस्सा तो ख़त्म नहीं हुआ, अकल का इस्तेमाल हुआ, गुस्सा था. हम जब आए तो हमने भी ये सोचा इस गुस्से को चैनलाइज किया जाए, क्योंकि लोगों के अंदर एक गुबार जमा हो गया है और उनके जहनों में ये परेशानी है कि आगे क्या. कोशिश हमने की अपनी पार्टी के तौर पे उस गुस्से को पूरा अपने सर पे लेने की. पूरा हमने अपने कंधों पे लिया. शायद हमारे कंधे इतने मजबूत भी नहीं थे जितना हमने ये बड़ा फैसला लिया. अल्लाह का शुक्र है, आहिस्ता 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 साथी मिलते गए, एक जमात की शक्ल में आ गए और अच्छी जमात की शक्ल में आ गए. हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने सफारती ज़राए से एक दूसरे के कैदियों और ज़ेर हिरासत माहीगीरों की फहरिस्त का तबादला किया. इन फहरिस्तों का तबादला दोनों ममालिक के माबैन 2008 के मुआहदे की दफ़ात के तहत नई दिल्ली और इस्लामाबाद में वाक़ा सफारती मिशनों के ज़रिए हुआ है. महकमा रूरल डेवलपमेंट में तैनात कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर ऑपरेटर्स ने श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर सदाए एहतजाज बुलंद की. उन्होंने कहा कि साल 2004 में उन्हें बाज़ाब्ता भर्ती अमल के तहत महकमा रूरल डेवलपमेंट में तैनात किया गया, लेकिन आज तक माहाना तनख्वाह में तफावत से लेकर दीगर मसाइल तक उनके जायज़ मुतालबात को सर्द खाने में डाल दिया गया. हम प्रोटेस्ट हमारा इस गर्ज से है कि हम 2004 में हम रिक्रूट हुए हैं. बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, जो प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट का, वो हमने बाज़ाब्ता एडवर्टीज़मेंट हुई, उसके बाद एप्लीकेशंस हो गई, हमने वे अप्लाई किया ऑन मेरिट बेसिस एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द टोटल फॉर्मेलिटीज़ वी हैव बीन रिक्रूटेड इन द डिपार्टमेंट. फ्रॉम 2004 टिल डेट वी आर कंटिन्यूसली गिविंग आवर सर्विसेज. वी हैव गिवन आवर प्रेशियस 17 years मोर देन टू द डिपार्टमेंट ऑन अ मीगर अमाउंट. हमारी सैलरी भी जो है वो बहुत कम है. आजकल के टाइम में आपको पता ही होगा कि महंगाई का ज़माना है. 10,000 हमारी उजरत है, जबकि हम रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट में जितने भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स चल रहे हैं, यहाँ पे जो 3-tier सिस्टम रिसेंटली स्टार्ट हुआ, उससे और ज़्यादा काम और ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया. हम 172 है जिनके हक़ में पोस्ट भी क्रिएट हुए हैं
اور ان کے سارے کوڈل فارمیلٹیز کمپلیٹ ہے ایز آن ڈیٹ. ہماری ریکویسٹ ہے آپ کے مادھیم سے یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچے, ریکویزیشن آرڈر ایشو کیے جائیں, اور اگر اس میں کچھ ان کو دیری لگ رہی ہے کوئی اور فارمیلٹیز پوری کریں. کم سے کم جو اجرت ہمیں دی جا رہی ہے 10,000 8,000 ڈپلوما اور ڈگری ہولڈرز کو, موسٹلی ڈگری ہولڈرز اب ہے اس ڈپارٹمنٹ میں, تو 10,000 ماہانہ اجرت ہمیں دی جا رہی ہے, جس سے ہماری فیملی سفر ہو گئی. ہم سارے ایج بار ہم نے کراس کیا ہے. وی آر ناٹ ایبل ٹو فلفل دا نیڈس آف آور چلڈرن. آپ کو پتہ ہے بچوں کی اسکولنگ ہے, ان کا ڈے ٹو ڈے کیئر کرنا, اپنی فیملیز کا کیئر کرنا. دے آر ڈیپینڈنٹ آن وی پیپل. وی ہیو اولڈ ایج پیرنٹس. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دوز تھنگس آلسو ایٹ اور ہوم. سو اٹ از ناٹ پاسبل ان دا پریزنٹ سرکمسٹانسز جب آپ کو فیڈ کرنا, ان کے ایکسپینسز کو کرنا فیل. نیشنل کانفرنس کے ضلع کپوارہ کے کارکنان کا ایک غیر معمولی اجلاس آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر پر منعقد ہوا. اجلاس کی صدارت پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کی, جبکہ اجلاس میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور دیگر لیڈران بھی موجود تھے. اجلاس میں جموں کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال, کورونا وائرس سے پیدا شدہ حالات, تنظیمی امورات اور پارٹی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ادھر نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کا بھی ایک اجلاس پارٹی ہیڈ کوارٹر پر منعقد ہوا. اجلاس کی صدارت خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے کی, جبکہ اس موقع پر صوبائی صدر انجینئر سبیہ قادری بھی موجود تھی. وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام سے جموں کے بانہال تک چلنے والی ریل سروس آج قریب 7 ہفتوں کے بعد جزوی طور پر بحال کر دی گئی. تاہم بڈگام سے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ تک چلنے والی ریل سروس ہنوز معطل ہے. یاد رہے کہ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے کورونا کی دوسری لہر میں تیزی کے ساتھ ہی 10 مئی کو وادی کشمیر میں ٹرین سروس معطل کر دی تھی. ایشیا 24 میں آج اتنا ہی. کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کا فیڈ بیک مسلسل ہم تک پہنچ رہا ہے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اسی طرح اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے. کسی بھی خبر اور اپڈیٹ کے لیے لاگ ان کریں www.ishmael.in اور www.urdu.ishmael.in پر. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.